आ गए तो फिर हो सकता है वो टीम्स के लिए काफी कठिनाई बड़ा सफर हो जाएगा। बट अभी के लिए सब कुछ चेक किया जा रहा है, सब ओके है, तो फिर हम इसको ग्रीन सिग्नल देंगे यहाँ पर एंड उसके द्वारा ही बोलूंगा कि यस बिल्कुल स्टार्ट कीजिए। और अब चलिए हो चुका है यहाँ पर बैटल फाइनली हैज बिगन, लेकिन किसके पास में किसके फेवर में जाएगा फिलहाल तो ये जो जंग है हर तरफ ही कोहराम देखने को मिलेगा अभी। चारों तरफ कोहरा, चारों तरफ खून खराबा, बहुत ही इंटेंस बैटल होने वाली है। I mean, हमने अब तक जो भी TDM बैटल्स देखी है फाइट नाइट के अंदर वो तो सब 2 वर्सेस 2 थी, लेकिन ये 4 वर्सेस 4 बैटल बहुत ही ज्यादा इंटेंस होने वाली है। यश राइट साइड से रश करते हुए सोमराज उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर बना के रख चुके हैं। पीछे से जैक्सन का भी बैकअप आ रहा है, तो एनटीडी ने देखते ही देखते 4 फिनिशेस निकाल लिए हैं और ओरंगुटान के साथ टक्कर ले ली है। ओरंगुटान स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा फ्रैग लेके आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन अब जिस तरह से टीम एनटीडी ने लीड पकड़ी है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। ओरंगुटान बहुत ही अच्छा किल या ऐश की तरफ से आता हुआ ही लीन्स आउट एंड टेक्स अ फ्रैग टू द राइट हैंड साइड, लेकिन सीक्रेट एंड गमला बॉय जो है वो बहुत ज्यादा आगे एक्सटेंड कर चुके हैं। सीक्रेट काफी फुल एचपी के साथ उन्हें तो एक और फिनिश निकाल दिया। ऐश एकदम कॉट ऑफ गार्ड हो चुके थे वहां पे एंड उनको तो अंदाजा ही नहीं था कि सीक्रेट कितना डीप पुश कर चुके थे। ऐश एक बार फिर से वो भी पोजीशन के साथ फाइट करने वाले हैं एंड सीक्रेट ओवरस्टेज हिज वेलकम। बट जो भी यहाँ पर एक तरह से पॉजिटिव एक कह सकते हैं कि अब प्रॉफिटेबल ट्रेड यहाँ पर सीक्रेट निकाल, लेकिन अगर एक एक करके अगर आप उस प्रॉफिटेबल ट्रेड की वैल्यू नहीं रखेंगे यहाँ पर टीम एनटीडी गेमिंग, तो ओरंगुटान वापस से पलटवार यहाँ पर करके दिखा सकती है और 11-11 का स्कोर देखने को मिलता नजर आएगा। बट देखिए 2v2 का हमने देख रखा है यहाँ पर बैचल, यहाँ पर टीडीएम बैटल जैसे आपने बात करी, आपने कास्ट भी करा, तो उसकी खेलने का तरीका काफी अलग है। लाइक उसमें आपको कवर टू कवर खेलना पड़ता है, आपको ट्राई करना पड़ता है कि आप अपनी जो पोजीशन रखे वो आप थोड़ा सा इस तरीके से रखिए, आप ओवर कमिट न करें। बट यहाँ पर प्लेयर पोजिशनिंग दाद देना चाहूंगा, यहाँ पर प्लेस अभी के लिए वो जो वेल कोऑर्डिनेटेड यहाँ पर खेल रहे हैं सीक्रेट जरूर जाएंगे और इस सीक्रेट की जो प्रेजेंस है वही सबसे ज्यादा एक तरीके से मेन किरदार यहाँ पर निभा रही है। बट अभी के लिए बिलीव अगर जरूर बढ़ने वाले हैं यहाँ पर कोशिश करेंगे मिड का भी जो एरिया है वो कैप्चर करके रखेंगे, इस बार बिलीव निकालें, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जो गैदर किया जा रहा है कि मैंने जाते थे, मैं मरा तो जरूर यहाँ पर, मेरा फ्रैग जरूर निकला, लेकिन मैं जाते जाते अच्छा खासा टैग करा यहाँ पर खिलाड़ी को। टैग्स आ रहे हैं, फ्रैग्स भी आ रहे हैं, बॉडी बैग्स वो तो हर जगह पे बिखरे हुए हैं। टीम सीक्रेट सॉरी मेरे मुंह से निकल गया, पता नहीं क्यों। वो भी एक टीम है, वो भी काफी अच्छी पबजी मोबाइल टीम है, लेकिन सीक्रेट जो है वो अभी वन मैन आर्मी बन के आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह से उन्हें 8 फिनिश निकाल लिए हैं, वो खुद ही एक टीम के जैसे हैं, तो आई गेस इट इज अ लिटिल सूटिंग टू द ओकेजन। गमला बॉय की तरफ से भी बहुत अच्छा बैकअप आता हुआ, लेकिन इंस्टेंटली एकेओपी उन्हें ट्रेड कर जाएंगे। यहाँ पे ओरंगुटान फिर भी लीड लेके बैठी है, लेकिन शायद सीक्रेट को जिस तरह से कैरी कर रहे हैं, मे बी ही कैन टेक हिज टीम अक्रॉस द फिनिश। सोमराज वेरी नाइस शॉट, बिलीव लॉग्स पे अपनी पोजीशन लेके बैठे हैं एंड बिलीव के कारण उनके जो दूसरे प्लेयर्स हैं आगे नहीं बढ़ पा रहे। फाइनली सोमराज की तरफ से एक और पीक आता है, उससे सीक्रेट को शायद एक मौका मिलता था आगे जाने का, लेकिन ही इज गोना टेक अ शॉट ऑन समवन एल्स एंड वही मौके पे चौका मारेंगे जैक्सन, जिनने मार गिराया है ऐश को। एकेओपी को भी मार गिराया जाएगा और एनटीडी गेमिंग काफी एग्रेसिव पोजीशन लेके आगे बढ़ रही है। एटलीस्ट ओरंगुटान के जो टीममेट है वो बस रेल यार्ड साइड से आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से सोमराज को आइसोलेट करेंगे एंड इसके साथ ही ओजी को भी फ्रंट लाइन पुश करने का आगे मौका मिलेगा। लेकिन ये देखिए सीक्रेट वो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, ही इज अ लिटिल टू डीप इनसाइड एनिमी टेरिटरी और इस पोजीशन से सीक्रेट को शायद ही बैकअप मिलेगा, तो वो यहाँ पे अकेले फंस सकते हैं। लेकिन खुद पे भरोसा है यहाँ पर, अगर आप देखेंगे कि उस कमिटमेंट में तो खुद भरोसा जता रहे, लेकिन अभी सीक्रेट यहाँ से पीछे हट जाइए, उस लॉक की तरफ वापस से चले जा सकते हैं, वापस से हेल्थ रिकेन कर सकते हैं, अपनी टीम को भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं और वही चीज हो भी यहाँ पर 31-24 एक तरह से ऐसा लग रहा है कि कोई चोक पॉइंट तो नहीं आ गया टीम ओरंगुटान के ऊपर, क्योंकि देखते ही देखते यहाँ पर 33 पॉइंट यहाँ पर टीम एनटीडी देखने को मिलते नजर आएगी। बट अभी सीक्रेट फिर से आगे बढ़ते नजर आएंगे, लेकिन इस बार नहीं, कुछ ज्यादा ही ओवर कमिट कर बैठे थे। इससे पहले की अगर बैटल की बात की जाए, उस कंटेनर से जिन्होंने 4 से 5 फ्रैग निकाले, मतलब आपका जो एक प्रॉफिटेबल ट्रेड है वो पूरी तरीके से देखने को मिलता नजर है। मात्र 6 अंकों की आवश्यकता है यहाँ पर एनटीडी गेमिंग को इस बेस्ट ऑफ 3 के पहले बैटल में अपने आप को जीतने के लिए। अब यहां से गलती नहीं करनी, अब यहां से ओवर कमिट नहीं करना है, अब आने दीजिए ओरंगुटान को खुद ही उनके पास में आने के लिए, तब शायद वो गलतियां करें इधर। शायद उनकी तरफ से गलतियां निकलेंगी, लेकिन फिलहाल तो टीम एनटीडी
उनके तरफ से गलतियां नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने लीड मेंटेन किया है यहाँ पे, वो लीड अगर खो दी तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। There's very few frags left। टीम एंटिटी को सिर्फ 5 और अंक चाहिए यहाँ पे पहला गेम जीतने के लिए। AKOP सेंटर पे पोजीशन ले चुके हैं, लेफ्ट राइट हर जगह पे फायरिंग कर रहे हैं, और उनने काफी अच्छी पोजीशन जो सिक्योर करके रखी थी वो ऐश शायद गवा देंगे। ऐश जिस तरह से एक्सटेंड कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा रिस्की है, और उसी के साथ AKOP भी फॉलो अप करना चाहते थे, लेकिन ओरंगुटान के ये दोनों प्लेयर्स ने अपनी जान गवा दी, और इसी के साथ एंटिटी गेमिंग अब जीत के बहुत ज्यादा करीब। एक दहलीज हम कह सकते हैं यहाँ पर क्रिप, जैसे आप बोल रहे हैं जीत की दहलीज के करीब पे, लेकिन ओरंगुटान वो बिल्कुल भी पीछे साथ नहीं छोड़ने वाले, वो भी उनके साथ चलेंगे। लेकिन फाइनली विक्ट्री फ्रॉम टीम एंटिटी गेमिंग साइड एंड कमला बॉय 18 फ्रैग्स, and that will be the decider game. But for now, let's begin. Second match going live between Orangutan and Entity. Secret right side से जाते हुए कमला बॉय ने पहले ही मार खा ली। पिछले गेम के MVP थे वो, लेकिन इस बार उनके ऊपर निकला है फर्स्ट फिनिश। चलिए स्टार्टिंग बोल सकते हैं यहाँ पर, फर्स्ट ब्लड हम कह सकते हैं यहाँ पर टीम ओरंगुटान के फेवर में, और अभी के लिए जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई एक खिलाड़ी ना बस एक बटन दबा रहा है और वो नंबर जो मार्क्स है ना बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अभी के लिए रुकावट आई। वही शॉट के पास वहां पर एचपी ज्यादा बची हुई नहीं थी, लेकिन फाइनली अब 4-1 का सिलसिला अब 4-3 में तब्दील हो चुका है, लेकिन अभी भी लीड जो है बरकरार है टीम ओरंगुटान के पास। लेकिन इतना ज्यादा ओवर कमिट मत कीजिए, लेकिन कमला बॉय को पता है, भरोसा है अपने साथी के ऊपर कि वो आएगा बचाकर लेके चले जाएगा उनको यहाँ पर। लेकिन कमला बॉय पिछले गेम के MVP इस बार भी MVP बनते नजर आएंगे नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन गाइस इतना हमें पता है क्रिप्स कि ये जो 10 मिनट है ना, ये मुकाबला 5 मिनट के ही अंदर समाप्त होगा। जिस तरीके से जो हमारे फिनिश स्पीड है ना यहाँ पर बढ़ रही, मतलब ये फिनिश के जो नंबर्स है ना काउंट, ये जितनी तरह से बढ़ रहे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव मात्र 40 अंकों का है यहाँ पर। ऑब्जेक्टिव 40 रन का है। एटलीस्ट TDM के पहले जो बैटल्स थे सीजन 1 और 2 में हमारे, वो सिर्फ 2 वर्सेस 2 हो रहे थे, तो बहुत सारी टीम से 40 का आंकड़ा पार ही नहीं कर पाती थी, लेकिन 4 वर्सेस 4 में तो आराम से पार हो जाएगा। ऐश कमला बॉय के साथ फाइट कर रहे थे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि सोमराज उन्हें घेर चुके हैं। तो OG की तरफ से ये जो मिस्टेक्स आ रही है वो थोड़ी कम होनी चाहिए, क्योंकि पिछले गेम में भी उनके प्लेयर्स ऐसे ओवर एक्सटेंड करके मार खा रहे थे। इस बार एटलीस्ट बिलीव और AKOP साथ में चल रहे हैं, तो वो एक दूसरे को ट्रेड कर पाएंगे, लेकिन कमला बॉय का जो फायर पावर है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ऐश ने फाइनली उनके किलिंग स्प्री को रोका है, लेकिन आई वुड स्टिल से कि OG के काफी सारे प्लेयर्स पीछे से खेल रहे हैं। सिर्फ 1-2 प्लेयर्स जो है जैसे कि ऐश और AKOP, बस वो ही आगे जाते रहते हैं यूजुअली, एंड इसके कारण उनके बाकी के जो प्लेयर्स हैं उनको पीछे से कवर देने पे मजबूर हो जाते हैं वो लोग। सो दैट ट्रेडिंग वाला जो डायनामिक है वो थोड़ा अलग हो जाता है। मीनवाइल एंटिटी गेमिंग उनके प्लेयर्स एटलीस्ट एक इवन स्प्रेड आउट करके रखते हैं, और AKOP की पोजीशनिंग देखिए, थोड़ा सा एडवांटेज का वहां पर फायदा उठाया, उस ब्लॉक के ऊपर चढ़ के हल्की सी एडवांटेज उठाई, लेकिन यहाँ पर AKOP गलती कर बैठे। इतना ओपन में ना आकर वो अगर थोड़ा सा सहारा लेते कवर का तो बेटर बन सकता था। लेकिन गाइस क्या लगता है आपको, यहीं से प्रेडिक्शन देने के बाद जरा स्टार्ट कीजिए, क्योंकि हम भी, मैं अगर क्रिप्स से पूछ रहा हूँ तो क्रिप्स भी काफी कंफ्यूज होगी किस टीम को लाइक जो बोलेंगे क्या वो जीत ही पाएगी नहीं, क्योंकि स्कोर का जो अभी का सिलसिला है जैसे 18-19 या 20-18 ऐसा हो रहा है, तो एकदम सडनली 20-20 हो जाता है, 20-19 भी हो जाता है। देखिए 20-19 भी यहाँ पर जैक्सन फिलहाल के लिए प्री शॉट, इससे बेटर क्या होगा रिफ्लेक्स, मात्र 10 HP के सर्वाइव कर रहे थे खिलाड़ी। Oh, and he still makes it across. मुझे लगा था कि बिलीव उन्हें मार डालेंगे, लेकिन जैक्सन सेव हो जाने के बावजूद एक बार फिर से पीक करेंगे, और बिलीव दूसरे बार ये मौका गवाएंगे नहीं, तो जैक्सन को भी मार गिराया जाएगा यहाँ पे। मीनवाइल सीक्रेट और सोमराज, ये दोनों प्लेयर्स तो ट्रेड फ्रैग दिए जा रहे हैं एक दूसरे के लिए। जैसे ही AKOP एक फ्रैग लेते हैं, दूसरे एंटिटी के प्लेयर आ जाते हैं उनके ऊपर ट्रेड लेने के लिए। तो एंटिटी की ट्रेडिंग तो चलती रहेगी यहाँ से, लेकिन सिर्फ ट्रेड करते रह जाओगे तो OG जो ये लीड है वो बरकरार रख लेगी। तो एंटिटी को यहाँ पे एक किल स्ट्रीक निकालनी पड़ेगी, किसी एक प्लेयर को बहुत ही खतरनाक पोजीशन पे जाके एक पिन डाउन मैन्यूवर करना पड़ेगा। मीनवाइल जैक्सन लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं, उनके जो बाकी के टीममेट्स है वो थोड़ा और सेंटर की तरफ है, लेकिन एंटिटी गेमिंग इतना ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर रही, क्योंकि OG भी एक अच्छा क्रॉसफायर बना के बैठ चुकी है यहाँ पे। विज़गॉड ऐश दोनों फिनिश निकाले जा रहे हैं। जैक्सन की तरफ से फॉलो अप आने की कोशिश थी और उन्हें एक को तो मार गिराया है, लेकिन अब वो और ऐश दोनों ही कम एचपी में बचे हुए हैं। जैक्सन की तरफ से एक प्री फायर आता हुआ, और इसी के साथ एंटिटी ने जो स्कोर डिफरेंस था वो सिर्फ 1 पॉइंट का रख लिया है। अब सीक्रेट और कमला बॉय दोनों जा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से, लेकिन जैक्सन ऑलरेडी कंक्रीट बॉक्स के ऊपर अपनी पोजीशन मेंटेन कर रखे थे, और बीच में से आते हैं कमला बॉय आउट ऑफ नोवेयर। AKOP भी सोच रहे हैं कि कौन है ये बंदा जो ऐसे ओपन में आके मुझे मार रहा है। एटलीस्ट उनको ट्रेड कर दिया गया था, लेकिन कमला बॉय की तरफ से वो बहुत ही ब्रेव पीक था।
बिल्कुल, और यही ब्रेवरी दिखानी पड़ेगी, यही रिस्क टेकिंग मूवमेंट अपने लिए कन्वर्ट करने पड़ेंगे। बट अभी के लिए 32-29 का स्कोर और गोचैन मात्र 7 ही फ्रैग्स उनको चाहिए यहाँ पर, बस अब गड़बड़ी ना कर दे। 35 में शायद वो सबसे पहले आने वाला नाम यहाँ पर। जी हाँ, यहाँ पर टीम ओरेगन नहीं होगी जो 35 में पहुंचे। 5 फिनिशेस यहाँ पर लेफ्ट है और अब मुझे लगा कि टीम एंटिटी गेमिंग गलतियां तो आपसे अब हो चुकी है और अब मात्र 4 फ्रैग और एक कंफर्टेबल विक्ट्री। यहाँ से मैं क्यों शब्द का इस्तेमाल करूं कि यहाँ से ऐसा लग रहा है कि टीम एंटिटी गेमिंग उनके द्वारा कोई पलटवार आ ही नहीं रहा है यहाँ पर। बेशक वो जरूर कोशिश कर रहे हैं कि वो आगे जाने की ट्राई भी नहीं कर रहे, अपने साथी को उन्होंने पीछे होल्ड करने के लिए बोल दिया और सबको ये कह दिया कि आगे कमिट करिए ही नहीं कि बिल्कुल भी लॉस के पास भी जाना है। लेकिन अभी के लिए 37-31, 38-31, मात्र 2 फ्रैग्स और आई गेस मेरे ख्याल से तैयार हुई ग्रिप यहाँ पर हमारे उस फिनाले बैटल, उस डिसाइडर बैटल के लिए। आई रियली थॉट कि वो एक मिली फिनिश ले जा रहे थे जिस तरह से हमने यहाँ पर बता दीजिएगा कि आ जाइए फाइट नेट को देखने के लिए भी और पिन कमेंट में जो यहाँ पर गूगल फॉर्म का लिंक है उसको भी जरूर फिल कर लीजिएगा, आज जरूर भर लीजिए क्योंकि क्या पता स्लॉट फुल हो जाए। बट अभी के लिए चलिए, हमारा डिसाइडर मैच का आगाज हो चुका है और एंटिटी गेमिंग ने फिलहाल के लिए एक अच्छा मूव यहाँ पर एक बोल सकते हैं अर्ली ऑन एडवांटेज फायदा उठा लिया। 3-1 का स्कोर और एक चैन कोशिश जरूर करेगा बट अभी के लिए यूपी को यहाँ पर बता दिया कि ज्यादा आगे मत कमिट कीजिए क्योंकि 3 प्लेस आपके ऊपर वापस स्लैम दे सकते हैं। और अभी के लिए ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर रुकना वो शायद मेरे ख्याल से एक गलत डिसीजन, एक साथ स्लैम वहां पर ट्राई करते, दोनों प्लेस एक साथ आगे बढ़ते तो बेहतर रहता, लेकिन सीक्रेट वो भी उस बैक साइड में उस कवर के पीछे ही अकेले रह गए, अकेले रह जाएंगे। लेकिन आई होप ये मिस्टेक्स और भी ज्यादा ना हो। AKOP हिप फायर के साथ ही जैक्सन को मार गिराएंगे लेकिन ऐश का भी थोड़ा मदद आया उस फ्रैग निकालने में। सो AK ऐश दोनों मिल के ने एक फ्रैग निकाला है। बिलीव भी गमला बॉय को मार गिराएंगे और बिलीव की तरफ से एक डबल, दैट्स नाइस। उन्होंने सीक्रेट के ऊपर भी इंस्टेंट फिनिश कर दिया, तो दिस इज रियली गुड और ऐसी परफॉर्मेंसेस ही चाहिए रहेंगी अगर ओरंगुटान को यहाँ पे जीतना है। तो विज़गॉड ने तो अब तक एक भी फिनिश निकाला नहीं है लेकिन ऐश जिस तरह से एग्रो खेल रहे हैं वो बहुत ही अच्छा है। फाइनली गमला बॉय ने उनकी किलिंग स्प्री को रोका है यहाँ पे, लेकिन इंस्टेंटली AK की तरफ से ट्रेड आता हुआ तो गमला बॉय को भी जो हीरो परफॉर्मेंस करने का मौका है वो दिया नहीं जा रहा। ओरंगुटान उन्हें सप्रेस करके रख रही है। देखिए अगर नहीं कर पाए तो फिर आप हार का मतलब ये 10,000 का जो शेयर है वो आप गवाते नजर आएंगे। लेकिन गाइस एक चीज मैं जरूर बताऊंगा, इस जो भी TDM बैटल चल रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आप टूर्नामेंट से बाहर ऐसा कुछ रहेगा, जी नहीं, ये तो जस्ट फॉर एक एडिशनल अमाउंट जो आप TDM के चलते आप ऐड ऑन कर सकते हैं अपने खाते में, वो यही मौका कल भी मौका मिलेगा। अब उसमें एंटिटी गेमिंग ओरंगुटान फिर से होगी नहीं, वो तो वक्त बताएगा, वो उनकी फिर से मेहनत के ऊपर रहेगा क्योंकि कल भी जब हम बैटल रॉयल के 3 मुकाबले कास्ट करेंगे उसके बाद फिर से हमारे सामने पॉइंट टेबल आएगी और वहां पर टॉप 2 टीम्स ही खेलते नजर आएगी। क्या पता फिर से देखने को मिल जाए, बट सब कुछ डिपेंड रहेगा कल की इनकी मेहनत के ऊपर। बट अभी के लिए मेहनत कर रही है यहाँ पर टीम ओरंगुटान एंड एंटिटी गेमिंग में, लेकिन जहां पर टीम एंटिटी गेमिंग को मौका मिला था एक अच्छी लीड बनाने का, वहां से उन्होंने गवा दिया। ओरंगुटान फिर से अब इस गन पावर के चलते एक अच्छी लीड लेती हुई नजर आ रही। स्वराज जरूर कोशिश करेंगे उस मिड एरिया की तरफ से उस कंप्लीट कंट्रोल करने का। देखिए पता चल चुका था, उनको इन्फॉर्मेशन पता था और ये इन्फॉर्मेशन पता था कि उनकी HP यहाँ पर अपोनेंट की HP काफी कम है, लेकिन उनको भी शायद यहाँ पर जहां तक लग रहा है ऑफ गार्ड कैच कर लिया गया है। और दूसरी तरफ सीक्रेट की बात की जो एक तुरुप के 21 साबित होते नजर आते, उनको कहीं ना कहीं कंप्लीट कंट्रोल करके रखा है, अगर आप भी नोटिस कर पा रहे हैं तो। और ये जो कंट्रोल है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इट लिटरली इज अ वाइस ग्रिप। एंटिटी इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रही है। जैक्सन देखिए उनने AKOP को मारने की कोशिश की लेकिन जैसे ही उनको पीक किया गया दूसरे प्लेयर आ गए, ऐश ने बैकअप देने लग गए और अब जैक्सन एक 1v2 फाइट में फंस चुके हैं विद नो बैकअप अवेलेबल टू हिम। सोमरा जाएंगे पीछे से बट ही इज अ लिटिल टू लेट और वो जैक्सन को बचा नहीं पाएंगे, वो खुद भी काफी लो हो चुके हैं। दोनों प्लेयर्स ने रीलोड कर लिया है। सोमराज 1 में सर्वाइव करके AKOP को मार गिराएंगे और इस बार ऐश का फॉलो अप नहीं आ पाया, तो कुछ हिसाब से OG की तरफ से भी ट्रेडिंग मिस्टेक्स हो रही है जिसके कारण एंटिटी को कमबैक करने का मौका मिल सकता है। लेकिन फिर भी OG के पास जो लीड है वो तो कुछ ज्यादा ही बड़ी है। 7 अंक की लीड देखते ही देख के 8 अंक की हो जाएगी। विज़गॉड स्टार्टिंग में उनके पास इतने फिनिशेस नहीं थे लेकिन अब उनके पास पास आ चुके हैं और वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से खेल रहे हैं। बिलीव की तरफ से हिप फायर वेरी इंप्रेसिव। जैक्सन उनको चेज कर रहे हैं, उन्हें मार गिराएंगे। गमला बॉय की तरफ से भी बैकअप आता हुआ एंड गमला बॉय की तरफ से डबल। दिस इज अमेजिंग। बिल्कुल, और अभी तो ऐसा लग रहा है कि जीत की दहलीज के पहुंच रही काफी करीब और एक लेकिन टीम एंटिटी गेमिंग
आपने पहला मैच जीता था, वो भी एक बोल सकते हैं क्लोज कॉन्टेस्ट के साथ, जहां पर स्कोर हमें लगभग 40-38 का नजर आता है, लेकिन उसके बाद टीम ऑरेंगटन ने लगभग एक अच्छी लीड के साथ, लगभग हम कह सकते हैं 40-32 के साथ वो मुकाबला जीता था। पिछले मैच की मैं बात करूं, बट अभी के लिए ऑरेंगटन के ऊपर शिकंजा कसना स्टार्ट हो चुका है। वापस से जो लीड 6 की थी, वापस से वो 4 की तरफ बदल चुकी है। यहाँ पर एक ओपी कमला बॉय आगे बढ़ी, यहाँ पर एक ओपी को निकाल सकते हैं, निकाला जरूर। वहां पर गन पिक करने के चक्कर में वो गलत डिसीजन वहां पर उस बॉक्स के ऊपर, उस वुडन बॉक्स के ऊपर चढ़ने का, शायद यही मौके होते ही कुछ ऐसे इंसिडेंट रहते हैं जहां पर आपने गलत डिसीजन उठाया और आपकी टीम के ऊपर ही भारी पड़ेगा डिसीजन। बट अभी के लिए फ्री फायर करने की कोशिश, यहां से कमला बॉय कहां की तरफ आप देख रहे थे, आप अननेसेसरी फ्रैग नहीं दे सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते ऑरेंगटन को देखकर। ओरेंगटन एक बार फिर से जीत के बहुत करीब, 4 फिनिशेस चाहिए उन्हें और देखते ही देखते कमला बॉय भी कमबैक करने की कोशिश कर रहे हैं। 3 पॉइंट्स का अंतर रह चुका है दोनों के बीच में, लेकिन बिलीव ने एक फिनिशर निकाला है। दिस माइट जस्ट पुश ओरेंगटन अ लिटिल क्लोजर टू विक्ट्री। अब ओरेंगटन काफी पैसिव तरीके से खेल रही है। सीक्रेट ने एग्रो पुश करके बिलीव को तो मार गिराया, लेकिन इंस्टेंटली विज़गॉड जो ऊपर खड़े थे उनकी तरफ से ट्रेड आता हुआ दिख रहा है। ओरेंगटन दे आर अ लिटिल टू क्लोज। ऐश एग्रो जाने की कोशिश करते, कमला बॉय ने उन्हें मार गिराया है। एक ही ओपी विल इंस्टेंटली रिटर्न फायर एंड दिस जस्ट 1 point required from orangutan. Can they do it? Can they finish it right here and now? No, विज़गॉड उनको डबल पीक कर दिया गया। एंटिटी ने उनको भी मार गिराया है और एंटिटी बहुत ज्यादा करीब आते जा रही है। 39-38 का अब पॉइंट्स हो चुके हैं। क्या यहाँ पे 2 पॉइंट्स एंटिटी गेमिंग निकाल के ये गेम क्लच कर देगी कि ओरेंगटन उनके पहले ही गेम फाइट फिनिश कर देगी? अब एक क्लच और डाई सिनेरियो आ चुका है। बहुत ही संभल के खेलना पड़ेगा टीम्स को यहाँ पे। साम्राज्य जो एग्रो खेल रहे हैं वो और आगे नहीं जा सकते, क्योंकि एके ओपी और ऐश वो सब के सब हाई ग्राउंड लेके बैठे हैं और इसी के साथ साम्राज्य को इंस्टेंटली पनिश कर दिया जा सकता है अगर वो यहाँ से थोड़ा भी आगे हटे। तो साम्राज्य को चाहिए बैकअप। प्री फायर किए जा रहे हैं सारे के सारे प्लेयर्स और आप देख सकते हो कि ये मैच किस तरह से एक स्टेल में आ चुका है अचानक से। और साम्राज्य की तरफ से ट्रिपल अटैक हो रहा है, बहुत सारे प्लेयर्स उनके ऊपर एक साथ पुश करेंगे और